नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हम कई बार नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं या हमारे घर में ही कई समय से हमारे पास प्लांट चल रहा होता है। अचानक ही वो प्लांट मर जाता है। तो गर्मियों में जो है अक्सर प्लांट हमारे कई बार मर जाते हैं। उसके क्या कारण होते हैं, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगी। मैं 11 से करीब आपको पॉइंट्स बताऊँगी जिनके कारण हमारे प्लांट कई बार मरते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले देखिए, मेरे जीनिया की जो ब्लूमिंग हो रही है कितनी सुंदर है और ये सीड से तैयार प्लांट हैं। ये मैंने फरवरी मार्च में इनके सीड ग्रो किए थे, उसी से इतने हेल्दी प्लांट और ये मेरा पॉट में लगा हुआ प्लांट है। तो बहुत सुंदर ब्लूमिंग हो रही है। ये सब केयर टिप्स भी बीच बीच में मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहला कारण दोस्तों, इस समय गर्मियाँ बहुत हैं। गर्मियों में हम पानी भी प्लांट की आवश्यकता अनुसार जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ की एरिया की जो एटमॉस्फेयर क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से देते हैं। तो कई कई जगह पर पानी जो है दिन में दो दो बार भी देना पड़ता है, कई जगहों पर एक टाइम देकर भी चलता है। जब पानी हम ज़्यादा देते हैं और ये पाइप से पानी देते हैं तो कई बार जो होती है अपनी दोस्तों, प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो बाहर दिखने लग जाती हैं। देखिए इस तरह की हो जाती हैं। ये तो पुराना प्लांट है तो इसलिए इसको सह लेगा। और ऐसा होने पर अगर ऐसा होता है, पहले तो वहाँ पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए थोड़ी बहुत। और प्लांट के किनारे पॉट के किनारे पर पानी देना चाहिए, बीच में पानी ना दें। या इसकी स्टेम के ऊपर सहारा लगाकर पाइप से पानी दें, प्रेशर से दें, यानी जड़ पर पानी नहीं देना चाहिए। और उसके अलावा अगर ये बार बार फिर भी आपकी इसकी रूट्स उजागर हो रही हैं तो वहाँ पर कुछ स्टोन्स रख देने चाहिए, जिससे कि प्लांट में सीधे उसकी मिट्टी बाहर ना निकले और जो है स्टेम पर मिट्टी जो रूट्स हैं वो उजागर ना हो और वो मिट्टी से दबी रहे, तो हमारा प्लांट मरने से बचता है। दूसरा कारण, कई बार हम पानी देते-देते जो है जो रूट्स पर पानी इकट्ठा हो जाता है और प्लांट की आवश्यकता से अधिक पानी पड़ जाता है उसके ऊपर, तो उससे फंगस की शिकायत आती है। ये प्रॉब्लम आपको अक्सर बिंका के प्लांट में देखने को मिलती है। बिंका के प्लांट नाजुक होते हैं, उनमें जो है फंगस की शिकायत जल्दी आती है, तो उसके कारण भी हमारा प्लांट कई बार मर जाता है। क्योंकि पानी में जब अगर हमारी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन नहीं होगी, पानी जो है रुकने के कहीं पर चांसेस होंगे, रुके भी नहीं तो एक्स्ट्रा पानी जो आ जाता है, प्लास्टिक के पॉट और मिट्टी के पॉट में फ़र्क पड़ता है। अगर प्लांट मिट्टी के पॉट में लगा होता है तो कई बार थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ जाता है तब भी जल जाता है। अगर प्लास्टिक के पॉट में पानी जो है उसकी रूट्स के पास थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा जैसा महसूस होता है, प्लांट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो कई बार फंगस की शिकायत होती है, उसके कारण भी हमारा प्लांट मर जा रहा है। तीसरा कारण ये होता है कि कई बार हम जो है डेड हेडिंग करते हैं प्लांट की। जैसे जितने भी इनके फ्लावर्स ख़त्म होते हैं उनको तोड़कर उसी पॉट में डाल देते हैं कि खाद बनेगा। तो कई बार वो चीज़ रूट के बिल्कुल पास होने से उस पर रूट में फंगस पैदा हो जाती है, तो इस कारण से भी हमारा प्लांट मरता है। प्लांट में मरने का इस गर्मी के मौसम में सही तरह से केयर करते हैं उसके बाद भी हमारा मरता है, तो ये पानी का कारण और भी होता है कि पानी हम किस समय डालते हैं। पानी अगर हम दिन में के समय थोड़ी बहुत तेज़ सनलाइट होने पर अगर कई बार डाल देते हैं, कई बार तो प्लांट सर्वाइव कर लेते हैं। जो पुराने प्लांट होते हैं, जो हेल्दी प्लांट होते हैं और जो नाजुक प्लांट होते हैं, अगर वो उनको अगर हम इस तरह से पानी देते हैं मौसम के समय के हिसाब से न देखते हुए, अर्ली मॉर्निंग या सुबह के समय दे दें या बहुत थोड़ा शाम को मतलब हीट हो रही है, जब वो पानी हम डालते हैं तो उसमें और ज़्यादा गर्मी पैदा होती है और गर्मी पैदा होने से भाप जैसी निकलती है, तो उससे भी प्लांट कई बार नाजुक पौधे तो मर ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट कारण दोस्तों, अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं प्लांट में तो जो ये क्योंकि प्लांट हमारा एक पॉट में लगा होता है और पॉट में जो है एक निश्चित मात्रा में ही खाद पानी होता है, तो बार बार उसको पानी ज़्यादा मिलने से, क्योंकि वो तो हमको देना ही पड़ता है गर्मी के कारण, तो जो न्यूट्रिशन होते हैं वो उसके ड्रेनेज होल से बह जाते हैं, तो प्लांट में जो है न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है, तो उससे भी हमारा प्लांट मर जाता है। आपने ये प्रॉब्लम अक्सर देखी होगी, बारिश के समय कई बार आपके प्लांट की पत्तियां हरी हरी नहीं होती हैं, ज़्यादा पीली हो जाती हैं, क्योंकि उसके न्यूट्रिशन जो होते हैं वो बह जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना था। इसकी पूर्ति के लिए हम टाइम टाइम से इन पर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहने से जो इनकी तासीर बहुत गर्म ना हो, तो ये जो है जिन चीज़ों की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी, बह जाते हैं न्यूट्रिशन, उनकी पूर्ति होने लग जाती है। गर्मी में प्लांट के मरने का एक कारण ये भी होता है कि हमने अगर कोई फर्टिलाइज़र सॉलिड रूप में दे दिया है, गर्मियाँ बहुत हैं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसके कारण भी हमारे प्लांट कई बार मर जाते हैं। क्योंकि कई खाद्य की तासीर बहुत गर्म होती है, मौसम भी गर्म होता है, तो प्लांट जो है बर्न होने लग जाता है। धीरे धीरे उसकी शुरू में लीफ बर्न होंगी और धीरे धीरे प्लांट डेड हो जाता है। अच्छे अच्छे प्लांट ख़त्म हो जाते हैं इस गर्मी में अगर हम उसकी सही तरह से केयर नहीं करते हैं।
नेक्स्ट कारण होता है दोस्तों स्थान परिवर्तन होना, यानी कि प्लांट को चाहे आप नर्सरी से लाए हैं या अपने घर में आपने देखा कि कोई प्लांट आपने इंडोर रखा है और वो प्लांट जो है थोड़ा लेगी सा महसूस हो रहा है, उसको थोड़ा धूप दिखा दें। अगर उसको आपने थोड़ी सी भी तेज़ सनलाइट में रख दिया तो वो प्लांट इतनी जल्दी ख़राब होता है, फिर उसको रिकवर होने में बहुत समय लगता है, कई बार रिकवरी भी नहीं होता है। तो नर्सरी से लाए हुए प्लांट अगर आपके होते हैं तो उनको आप देखते हैं कि नर्सरी में उन्होंने जैसा क्लाइमेट दिया है, वहाँ पर सारे प्लांट जो होते हैं कच्ची ज़मीन पर रखे होते हैं, उन्होंने क्यारी जैसी बनाई होती है, उन पर सारे प्लांट रखे होते हैं और उनके प्लांट बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। हम लाकर उनको सीमेंटेड जगह पर रख दें या ऐसी जगह पर रख दें कि जहाँ उनको गर्मी महसूस हो जाए, तो इसके बचाव करने के लिए अगर आपके पास क्यारी वाली जगह है, कच्ची वाली जगह है, जहाँ पर नमी हो, नमी का होना बहुत ज़रूरी है गर्मी में, तो वहाँ पर रख दें या फिर किसी पॉट में जिसमें पहले आपने पानी दे रखा है और प्लांट लगा हुआ है, तो उन जगहों पर रख देंगे। तो इससे जो है और प्लांट को लाते ही रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ों से प्लांट हमारा बच जाते हैं। तो स्थान परिवर्तन का कई प्लांट तो बहुत जल्दी असर दिखा देते हैं, जैसे कि मिंग अरेलिया, ये फुटबॉल अरेलिया जो होता है, ये अपने स्थान परिवर्तन इतना सेंसिटिव होता है कि अगर आपने अपने घर पर ही आप इसका स्थान परिवर्तन करके देखिए, कुछ दिन में आपको इसकी कुछ पत्तियाँ पीली दिखने लग जाएंगी। तो इतना ज़्यादा अपनी जगह के लिए ये सेंसिटिव होता है, तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट कारण ये है दोस्तों, हम जब प्लांट्स को पानी देते हैं तो हमारे गार्डन में कई तरह के जो है पॉट्स होते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक के भी होते हैं, सीमेंट के भी होते हैं और मिट्टी के भी होते हैं, ग्रो बैग भी होते हैं, सारे तरह के प्लांट्स पॉट्स होते हैं। पर हम जब पानी देने लग जाते हैं तो हम पाइप से इस गर्मी के अंदर सभी में लगभग समान पानी पड़ जाता है, तो हमने चेक करना पड़ता है। अगर हमारा प्लांट जो है प्लास्टिक के पॉट में लगा है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट मिट्टी की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। तो अगर उसमें ऐसे प्लांट लगे हों, नाजुक प्लांट लगे हों, तो विशेष ध्यान रखें, जैसे बिंका है, जैसे कि बल्ब वाले प्लांट हैं, अगर वो प्लास्टिक के पॉट या उसमें लगे हैं तो इन चीज़ों में पानी देते समय थोड़ी सी मिट्टी को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो प्लांट जो होते हैं गल जाते हैं, फंगस की शिकायत होती है और उसके कारण प्लांट मर जाता है। नेक्स्ट कारण इस गर्मी में प्लांट का मरने का कई बार दोस्तों ये होता है कि हमारे प्लांट जो पुराने होते हैं वो प्लांट में रूट बॉन्ड हो गया या किसी अन्य कारण से उन पर चींटियों का अटैक हो जाता है। प्लांट की चींटियाँ जो है ठंडी जगह ढूंढती हैं, ऐसी जगह पर जहाँ उनको ठंडा महसूस होता है उस जगह पर जाती हैं, तो प्लांट की रूट्स की जो होती हैं नीचे छेद होते हैं, उनसे वो अक्सर वहाँ पर चींटियों का आतंक हो जाता है या दीमक के कारण। तो इन दीमक भी गर्मियों में बहुत सक्रिय होती है, उसके कारण भी हमारे प्लांट जो होते हैं मर जाते हैं। और चींटियाँ भी, तो चींटियाँ वगैरह आ जाएँ तो चींटियों के लिए तो आप सीधे जो है हल्दी को पानी में घोल के अपने प्लांट के ऊपर शाम के समय जब आप पानी दे चुके होते हैं उसके बाद, जिससे कि उस पानी को देने के बाद अब आप फिर से पानी नहीं दें, प्लांट रात भर का रेस्ट कर लेगा। तो इसके लिए जो है हल्दी का पानी दे दीजिए, उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा मिला दीजिए, तो चींटियाँ आपके प्लांटर से दूर रहेंगी। मेरे किसी भी प्लांटर में मैंने देखा है, मैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। नीम खली वगैरह तो जब हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जब हम सॉलिड फर्टिलाइज़र करते हैं उस समय दे देते हैं, तो ये छोटे-छोटे काम हमने बार-बार करते रहने पड़ते हैं, तो इससे हमारे प्लांट जो है बचे रहते हैं। प्लांट के मरने का नेक्स्ट कारण ये होता है, कई बार हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं या अपने घर पर भी हम रिपोर्टिंग का काम करते हैं, तो उससे हमारी जो रूट बॉल होता है वो डैमेज हो जाता है, उसकी काफ़ी रूट्स जो होती कट जाती हैं, तो उसके कारण भी हमारा प्लांट मर जाता है। गर्मी में रिपोर्टिंग करते समय ज़्यादा रूट बॉल को नहीं छेड़ना चाहिए, जैसा है उसको वैसा ही शिफ्ट करना चाहिए, बहुत कम उसकी एक्स्ट्रा रूट्स काटनी चाहिए। प्लांट के मरने का नेक्स्ट बड़ा कारण होता है, इस समय जो है कई इंसेक्ट सक्रिय होते हैं, जैसे कि एफिड्स होते हैं और मिलीबग वगैरह होते हैं। तो एफिड्स वगैरह से जो है आपकी पत्तियां जो है मुड़ जाती हैं, पत्तियों का आकार जो है घुमावदार हो जाता है। तो इनके लिए एक तो ये गर्मी के कारण मुड़ रही होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही उसके कारण मरे, दूसरा जो है बीमारी के कारण, इंसेक्ट का अटैक के कारण मरे। तो नीम ऑयल का स्प्रे आप एक नियम बना लें, वो बराबर करते रहेंगे तो आपके प्लांट ज़रूर हेल्दी रहते हैं। मेरे तो सारे क्रोटन के प्लांट लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर ड्रेसिना भी लगे हुए हैं और कोई प्लांट भी ऐसे बीमारी से ग्रसित नहीं है, सबकी पत्तियाँ हरी भरी हैं, किसी की भी पत्तियाँ जली हुई नहीं हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंसेक्ट के अटैक से अपने प्लांट को बचाएंगे, तभी आपके प्लांट में अच्छा फॉलिएज और अच्छी फ्लावरिंग होगी। जैसे मैंने आपको ये जीनिया दिखाया, जीनिया के प्लांट में देखिए फ्लावरिंग अच्छी दिख रही है, पर कुछ समय पहले ही अगर हम इस पर नीम ऑयल वगैरह का मैं स्प्रे नहीं करती तो
तो इनमें जो है लीफ कर्ल की नीचे की पत्तियाँ दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ख़राब स्थिति में हो जाती हैं। ये देखिए लीफ माइनर भी आ गया, ये मतलब इस तरह का इंसेक्ट, इनको तोड़ के पत्ते को दूर फेंकना पड़ता है। और ये देखिए ये लीफ थोड़ी सी मुड़ी, तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए प्लांट को पहले हेल्दी रखना है, चाहे वो फ्लावरिंग वाला है चाहे फॉलिएज वाला, तभी हमारे प्लांट हमारे अच्छा फॉलिएज अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताएं, 11 करीब ऐसे ज़्यादा टिप्स बता दिए जिनके कारण हमारे प्लांट मरते हैं। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट बचे रहेंगे और हेल्दी रहते हैं, खूबसूरत दिखाई देते हैं, तो गार्डन की खूबसूरती बनी रहती है। ये देखिए सनफ्लावर कितना फूलों से भरा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज के मेरे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।